हरि ओम। तब ब्रह्मा जी सहित सब जो है बराह की स्तुति की। भगवान बराह प्रसन्न हो गए और आकाश तक उछलने लगे। देखते देखते ब्रह्मा जी देवताओं के हित के लिए पानी में प्रवेश किया और भयानक रीत पानी उछलने लगा। दिशाएं भी घबराने लगी और कल्प के अंत में जब रसातल पृथ्वी में गई थी तो उसको सूंघ सूंघ करके पानी के अंदर जल राशि में ढूंढने लगे। नाक से सूंघ करके अपने डाढ़ों के ऊपर पृथ्वी को रख करके जब बाहर आने लगे तब हिंडयाश नामक राक्षस ने उन पर प्रहार किया तलवार से और प्रभु ने पृथ्वी को अपने डाढ़ों पे रखा रहा, उससे युद्ध करते रहे। और हिंडयाश को क्रोध आया, उसने कहा कि आप प्रहार किया। भगवान अत्यंत क्रोध में आ गया। पृथ्वी को फिर भी भगवान दया से रक्षा किया। जैसे सिंह को हाथी मार डालता न है, उसी बात लीला मार्ग में भगवान ने हिरण्याक्ष को मार डाला। भगवान का शरीर लोही लुहान हो गया, मानो हाथी कंकु पर्वत अपना माथा घिस करके आया है। राक्षस के खून से प्रभु लाल हो गए। भगवान बराह पृथ्वी को लेकर बाहर आए। तब वहाँ समस्त लोगों ने नारायण की पूजा की। हे भगवान, आपकी जय हो, आप अजीत हो, आपका शरीर वेद स्वरूप है। हे नाथ, आप यज्ञ स्वरूप हो, आपके महिमा को कौन जान सकता है। आप पृथ्वी और मनुष्य देवता का उद्धार करने के लिए मनुष्यों की विनती सुन करके आप ब्रह्मा आए हो। इस पृथ्वी पर जल उपस्थित है, उस पर उन्होंने जल को स्थिर करके पृथ्वी को जो है जल पे स्थिर किया। इस प्रकार से भगवान प्रभा पृथ्वी का उद्धार किया और देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। सुखदेव जी ने फिर प्रश्न किया कि ये विदुर जी पूर्ण संतोष नहीं है। उन्होंने प्रश्न किया, हे भगवान, बराह नारायण ने हिरण्याक्ष को क्यों मारा? आदि दैत्य हिरण्याक्ष के साथ बराह का युद्ध क्यों हुआ, मुझे कहो। विदुर जी का कहने का मतलब था बराह भगवान और हिरण्याक्ष के बीच में क्यों युद्ध हुआ था, उसका कारण क्या था, इसका मुझे विस्तार से आप वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आपका प्रश्न खूब अच्छा है। आपका प्रश्न परमात्मा के अवतार कथा के विषय में जानने की इच्छा है। हम सब का कल्याण होगा। हे विदुर जी, तुम्हारे तरह एक बार देवताओं ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था, तब ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया था मैंने सुना था, वही उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिए मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।